जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे टेंस, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस की जो पहचान होती है उसे हम लोग देखेंगे। जिन हिंदी वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस में नोट पॉइंट में लिखा है कि इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है तो इसमें जो मेन वर्ब होता है, जो काम होता है, वो काम इसमें नहीं होगा, मतलब जो कार्य होगा वो कार्य नहीं होगा। तीसरे में देखते हैं कि यू वी दूसरा पहले देखें कि आई ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। और तीसरे में यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। देखिए इधर लिखा है, किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। और जो पास्ट सिंपल टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो सहायक क्रिया वाज और वेयर होती है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि हम इसका पहचान है और इसके नोट जो है लिखा गया है कि इसमें क्या क्या नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद हम इसको साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब तक हम लोग रूल और नियम देख चुके हैं। अब आप लोग इसके बाद पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका अफर्मेटिव? पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव लिखते हैं AFFIRMATIV अफर्मेटिव, SENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है वो हम लोग लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो RULE रूल। सबसे पहले इसका रूल जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाए, SUBJECT सब्जेक्ट प्लस। अब सहायक क्रिया इसकी क्या थी? तो यहाँ सहायक क्रिया हम लोग लिख देते हैं सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया वाज लिखे थे हम लोग और वेयर लिखे थे। ठीक है, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? यहाँ पर वाज हो जाएगी, यहाँ पर वेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे इसके बाद नाउन, क्योंकि इसमें कार्य करने की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे नाउन, NOUN नाउन प्लस सेस। ठीक, यहाँ तक आपको ये जो रूल है हमने रूल लिख दिया है। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसका मकान बहुत सुंदर है। ठीक है, उसका मकान बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उसका मकान बहुत सुंदर है। तो हम लोग देखते हैं उसका मकान क्या होता है। उसका, अब देखो इसका दिया, इसमें देखिए कोई मुख्य क्रिया आ रही है, इसमें कोई कार्य करने की बात तो हो नहीं रही है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट उसका मकान, तो उसका मकान हो जाएगा हिज। ठीक, हिज हाउस। ठीक है, HOUSE हाउस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे। अब उसका मकान का है तो एक ही वचन होगा, तो यहाँ लगाएंगे वाज हम लोग। ठीक है, अब क्या कर रहा है? बहुत सुंदर है। कैसा है? बहुत सुंदर है। तो बहुत के लिए हम लोग वेरी लगाएंगे। ठीक, अब सुंदर के लिए यहाँ पर हम लोग फाइन कर देते हैं। ठीक है, FINE फाइन। तो अब हम लोग हिज हाउस वाज वेरी फाइन, तो हम लोग कह सकते हैं उसका मकान बहुत सुंदर है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको रूल के हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई? राम। ठीक है, राम लिखे। अब राम के बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? वाज हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें नाउन क्या है। ठीक है, तो अब देखिए राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो देखिए पुत्र थे, तो देखो यहाँ पर अब देखिए पुत्र थे आ गया ना, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे कि पुत्र है तो द हो जाएगा, SON सन होता है। सन मतलब बेटा होता है, चाहे पुत्र होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो यहाँ पर हम लोग देखो के आया है तो यहाँ लगाएंगे ऑफ लगाने के बाद KING किंग हो जाएगा। KING किंग हो जाएगा। अब किसके? दशरथ के। तो दशरथ की मीनिंग दशरथ। ठीक, SHARATH दशरथ। तो दशरथ हो गया। तो राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, मतलब है कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, यहाँ
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं, हम लोग इसको PDF में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक। इसको रिसीव करिए, हम साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।